हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चुनाव बिल्कुल बजते हुए यूपी की आचार संहिता लागू है। क्या है नियम और क्या क्या होगा बैन, जाने आप सब कुछ। आज मैं आप सबको बताऊंगा। यूपी इलेक्शन 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आदर्श चुनाव संहिता तत्काल प्रभाव से यूपी समेत सभी 5 राज्यों में लागू हो गई है। चुनाव की तारीखें के ऐलान के दौरान ही चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में स्वतंत्र चुनाव के लिए आचार संहिता का पालन करना सभी राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी होती है। पिछली बार यानी साल 2017 में 4 जनवरी को चुनाव की घोषणा हो गई थी और 36 दिनों के बाद यानी 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। तो आइए, उत्तर प्रदेश में यूपी इलेक्शन 2022 की तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से चुनाव की शुरुआत हो रही है और 7 फरवरी तक चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में मतदान होंगे और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश आदर्श चुनाव संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। चुनाव आयोग के प्रमुख चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य में स्वतंत्र चुनाव के लिए आचार संहिता का पालन करना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होगी। पिछली बार यानी 2017 में 4 जनवरी को चुनाव की घोषणा हो गई थी और 36 दिनों के बाद यानी 11 फरवरी से 8 मार्च तक 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। पहले फेज में 10 फरवरी, दूसरा फेज 14 फरवरी, तीसरा फेज 20 फरवरी और चौथा फेज 23 फरवरी, पाँचवा फेज था 27 फरवरी और छठा फेज था 3 मार्च और सातवां फेज था 7 मार्च। अब जब उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है तो राजनीतिक दल से लेकर आम मतदाता तक को भी इनका पालन करना होगा। आदर्श आचार संहिता के तहत कई नियम का पालन जरूरी होता है। साथ में ही नियम तोड़ने वालों के लिए सज़ा भी प्रावधान है। आचार संहिता के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है, जो कि कई तरह की हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या आदर्श आचार संहिता क्या नियम है। दरअसल देश और अथवा राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के नियम बनाता है। कई नियमों को आचार संहिता कहते हैं। आदर्श आचार संहिता का मुख्य राजनीतिक पटरियों में होने वाले मतभेदों को रोकने के एवं सार्वजनिक धन का उपयोग को रोकने के निष्पक्ष चुनाव कराना और शांति व्यवस्था को बनाए रखने होता है। चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग ना हो सके, इसलिए कड़े नियम कानून मौजूद हैं। आचार संहिता के नियम के तरह चुनाव को निष्पक्ष कराया जाता है। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से चुनाव आयोग की होती है। आदर्श आचार संहिता प्रतिनिधियाँ सार्वजनिक उल्टना शिलान्यास बंद, नए कामों को स्थगित बंद, सरकार की उपलब्धियाँ वाले होर्डिंग नहीं लगेंगे, सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्रों में नहीं होंगे शासकीय दौरे, सरकारी वाहनों नहीं लगेंगे सायरन, सरकार की उपलब्धि वाले लोगों को। इस तरह है टोटल। देखिए आम आदमी की भी है, ये टोटल है। तो दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।